हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में, जिनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। एएसएम लिस्ट में कई सारी कंपनियों को ऐड किया गया है, तो वो सर्कुलर भी कल से लागू होगा, तो वो कंपनियां भी बाजार के फोकस में रहने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड के बारे में। पिज्ज़ा हट और केएफसी वाली फ्रेंचाइजी वाली ये कंपनियां कल के दिन काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी, क्योंकि खबर आ रही है कि सफायर फूड का देवयानी इंटरनेशनल में मर्जर होने वाला है। तो मर्जर को लेकर दोस्तों ये हम लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर देखने को मिली है। तो इस वजह से दोनों कंपनियों में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियल न्यूज़ सामने आ रही है। जो दोस्तों इसमें स्वैप रेशो रखा गया वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वैप रेशो अगर देखा जाए 177 इक्विटी मिलेंगी दोस्तों किसको, जिसके पास 100 इक्विटी रहेगी सफायर फूड की। तो इस वजह से दोनों कंपनियों के ऊपर हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, सफायर फूड का जो मर्जर होगा देवयानी इंटरनेशनल में, यानी कि जो न्यू एंटिटी रहेगी वो देवयानी इंटरनेशनल ही रहेगी। तो सफायर फूड वालों, जिन कंपनी वालों को 177 शेयर मिलेंगे देवयानी इंटरनेशनल के, जिसके पास 100 शेयर रहेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इन दोनों कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो कल के दिन नज़र रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है रेलटेल कॉरपोरेशन, इसके ऊपर भी बाजार की निगाहें रहने वाली है। असम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से दोस्तों इनको एक ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू लगभग 567 करोड़ के आसपास की है। तो ऑर्डर की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। हालांकि रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां ऑलरेडी काफ़ी बाजार के फोकस में हैं, क्योंकि अब बजट आएगा 1 फरवरी को। इस वजह से भी ये कंपनियां काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली हैं। तो ऑर्डर मिलने की वजह से रेल टेल में थोड़ा बहुत पॉजिटिव असर भी पड़ सकता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। Q3 का अपडेट कंपनी की तरफ से दिया गया है। टोटल बिजनेस देखें कंपनी का 12% तक बढ़कर आया, लगभग 2.49 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला। कंपनी के टोटल डिपॉजिट रेट देखें, यह भी 1,39,203 करोड़ के आसपास हम लोगों को देखने को मिला है। तो ओवरऑल कासा रेशियो भी देखें कंपनी का, यह भी लगभग 5% बढ़कर आया है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इसमें लगभग 8.9% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करेंगे, कंपनी को 109 करोड़ का जीएसटी का ऑर्डर मिला है, यानी कि एक नोटिस मिला है, ऐसा बोल सकते हैं। FY19 और से लेकर FY24 तक का ये हमें मामला देखने को मिला। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी खबरों में रहेगी। साथ ही बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। कंपनी ने अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया हैदराबाद में। जो ईवी फैसिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, अगर देखा जाए इस प्लांट में लगभग 2500 बस हर साल बनाए जाने का दोस्तों प्लान है। तो कह सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए, क्योंकि जिस तरीके का दोस्तों फिलहाल माहौल है, आगे चल के ईवी बस की काफ़ी डिमांड रहेगी। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। इंडियन बैंक की बात करेंगे, इसने भी अपने Q3 के बिजनेस का अपडेट दिया है। 13% तक कंपनी का बिजनेस ग्रोथ देखने को मिली, टोटल बिजनेस की अगर बात की जाए। साथ ही कंपनी ने का अगर एडवांसेस देखें वो भी अच्छा खासा देखने को मिला है। कासा रेशो भी ठीक ठाक आया है। तो कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल सकती है। अरविंदो फार्मा की बात करेंगे, इस कंपनी में भी खबर सामने आ चुकी है। खबर है कि अरविंदो फार्मा की सब्सिडरी ने खंडेलवाल लैब को दोस्तों एक्वायर कर लिया है। तो हम लोगों को ये सारा बिजनेस 325 करोड़ में एक्वायर होते हुए देखने को मिला। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप चाहें तो अरविंदो फार्मा को अपने रडार पर रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे हीरो मोटो कॉर्प के बारे में। ऑटो सेल्स के नंबर काफ़ी दमदार कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए। 40% तक की दोस्तों हम लोग को कंपनी की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली। 4.5 लाख यूनिट इन्होंने सेल की है। तो अच्छे खासे नंबर देखने को मिले हीरो मोटो कॉर्प के। डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी अच्छे ये नंबर देखने को मिल रहे हैं।
टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात करेंगे, इस कंपनी को भी दोस्तों पीसो का एक तरीके से कह सकते हैं परमिशन मिल चुकी है हाई प्रेशर कंपोजिट सिलेंडर बनाने को लेकर। ये 2 लीटर क्षमता वाले हाई प्रेशर सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करेंगे। ये जो हम पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इनको मंजूरी मिली है। तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी का कह सकते हैं बिजनेस काफ़ी तरीके से एक्सपेंशन कर सकता है, तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी है जो काफ़ी बाजार के रडार पर रह सकती है, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी 16 जनवरी को और कंपनी इसमें बोनस इसके साथ साथ स्प्लिट को मंजूरी दे सकती है। ये सारी चीज़ें तय होंगी बोर्ड की मीटिंग में। और अगर देखा जाए अभी ये कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में तेज़ी भी आ चुकी है। तो इस न्यूज़ की वजह से कह सकते हैं ये भी अभी काफ़ी खबरों में रहेगी, तो चाहे आप इसको भी कल के दिन अपने रडार पर रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल के बारे में। कंपनी को जो 570 करोड़ का ऑर्डर मिला, इस ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से इसके ऊपर भी असर आ सकता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट है, 2 जनवरी से लागू होगी। नाम पढ़ सकते हैं आप लोग, 9 कंपनियों के नाम हैं जिनमें डॉल्फिन ऑफशोर इंटरप्राइज, फिलाटेक्स फैशन, जुपिटर इन्फोमीडिया, नवकार अर्बन स्ट्रक्चर, एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग, साथ ही रेबल केयर लिमिटेड, श्री रामा मल्टीटेक, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी को भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया। साथ ही वारिया क्रिएशन का नाम है। 9 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं, अनुपम फिंजर्व, D&H इंडिया, इराया लाइफ स्पेस, हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, किनेटिक ट्रस्ट, मेडिको इंटरनेशनल, म्यूनोथ कम्युनिकेशन, नीरज सीमेंट और विजन सिनेमा का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर 4 कंपनियों के ऊपर एक्शन हो जिनके नाम है किनेटिक ट्रस्ट, मेडिको इंटर कॉन्टिनेंटल, शांताई इंडस्ट्री और विजन सिनेमा का नाम है। साथ ही इंडो सोलर लिमिटेड की बात करेंगे, इसको स्टेज 4 में डाल दिया गया है। इनके अलावा 20 कंपनी ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, जैसे एयरपेस इंडस्ट्री का 10%, एचआरएस एल्यूग्लेज का 20%, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री का 5%, जुपिटर इन्फोमीडिया का 10%, केएसआर फुटवेयर का 10%। इनके अलावा पेजसन एग्रो इंडिया का 20%, पेल्को मेटल्स का 10%, साथ ही तिलक वेंचर का 10% रहेगा, वेस्टर्न ओवरसीज स्टडीज़ का 5%, बीमिब्द लैब का 10% और विजन सिनेमाज का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो खबरों के दम पर इन कंपनी में एक्शन रहेगा, आप चाहें इनको अपने फोकस में भी रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।